Welcome once again to this Divine Vision 2020 YouTube channel. तो चलिए आज आपको फिर ब्रह्मा कुमारी के एक दूसरे परिसर में ले चलते हैं। और इस परिसर में आप देख पाएंगे करसोग सेवा केंद्र से संबंधित ईश्वरीय विद्यार्थियों को। देख सकते हैं तस्वीरों में करसोग सेवा केंद्र से पधारे हुए अन्य भाई बहन इसमें साथ नजर आ रहे हैं। और समक्ष कृष्ण देव भाई जी और अन्य बहन। ये ब्रह्मा कुमारी आदर्श गौशाला। देख सकते हैं तस्वीरों में ब्रह्मा कुमारी आदर्श गौशाला। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत क्षेत्र है यह भी। पूरा भरना ब्रह्मा कुमारी आदर्श गौशाला ब्रह्मा कुमारी का एक अन्य परिसर। थोड़ी देर में हम आपको इन गायों से भी मिलाएंगे। हमारे करसोग सेवा केंद्र की ब्रह्मा कुमारी सिस्टर नीतू बहन देख सकते हैं। नया बनाना है, उद्घाटन हुआ भी इसका कल। ये है करसोग सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका बहन। आ जाओ भाई करसोग वाले आ जाओ। इते देख खना गाय जी है न देखी दी। हमारे साथ एक अन्य बहन है
जो कि वर्तमान में अपनी सेवाएं पांगना सेवा केंद्र पर दे रहे हैं। ये है ब्रह्मा कुमारी प्रिया बहन। प्रिया बहन जी, ओम शांति। कैसे हैं आप? हम खुशहाल हैं। अपने बारे में आप थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय इसमें देने की कोशिश करें। हमारे सामने जैसा हमने बताया, ब्रह्मा कुमारी प्रिया बहन है। वो अपने ईश्वरीय जीवन का अनुभव कुछ शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे। बोलिए प्रिया बहन। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम भी प्रिया है और मुझे ईश्वरीय ज्ञान जो है 2017 में मिला। और ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद जो है मेरे को बचपन से ना खुद की तलाश थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये जीवन क्यों मिला है। तो जब ये ज्ञान मिला तो खुद की जो तलाश थी वो थोड़ी पूरी हुई कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। तो फिर धीरे धीरे हम ज्ञान सुनते रहे, आगे बढ़ते रहे और अभी जो है 6 साल पूरे हो चुके हैं। तो अभी हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी हम मधुबन में हैं। मधुबन के ब्रह्मा कुमारी आदर्श गौशाला में हम हैं। इसका जो परिसर है वो भी एक प्रसिद्ध परिसर है और अगर आप देख सकते हैं पीछे एक गाय भी खड़ी है। तो प्रिया बहन, आप हमें ये बताइए कि कैसे आपको निश्चय हुआ कि इस संस्था में ही, ब्रह्मा कुमारीज में ही ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है। वो किस बात से, कैसे आपको ये लगा कि और भी संस्थाएं बहुत है दुनिया के अंदर, तो क्या अंतर देखा, क्या फ़र्क देखा जो आप इसकी तरफ आकर्षित हुए? निश्चय बड़ा इस पढ़ाई में से कि जब बाबा मिले, परमात्मा मिले, तो मेरे मन में ना बहुत सारे सवाल थे अपने आप को लेकर, दुनिया को लेकर। तो जैसे हम ये हमारे यहाँ पे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज़ मुरली पढ़ते हम, तो उसमें जो है मेरे मन के सारे प्रश्नों के आंसर मिलते रहे, वो भी क्लियर कट आंसर। तो फिर दिन प्रतिदिन जो है जैसे हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसी से ही निश्चय पक्का हुआ। मतलब यहाँ आपके मन में कुछ सवाल थे अपने को लेकर, मैं कौन हूँ, क्यों, कहाँ से आई हूँ, इस तरह का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे वो पूरा हुआ कि बचपन से मेरी ना ये सोच थी कि मुझे समाज सेवा करनी है। जी जी। तो जब ये ईश्वरीय ज्ञान मिला तो सारी समझ आई कि हमारा जीवन ही पूरे विश्व के लिए। पहले तो सोच हटती थी कि कुछ लोगों के लिए जीना है जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से कर नहीं पाते हैं। तो ठीक है बहन, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ हैं कि जो ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें ज़बरदस्ती या ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है या शादी करने के लिए मना करते हैं। क्या ऐसा है? क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं कुमारी हूँ तो जब ये ज्ञान मिलता है ना, हमें समझ आती है कि ब्रह्मचर्य है क्या। तो जब ये ज्ञान आप सुनते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, तो फिर अपने आप धीरे धीरे निश्चय होता है कि नहीं मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहले तो सबकी इच्छा होती है, जब समझ आती है इससे तो तब जो है हम शादी नहीं करते या फिर बोलते नहीं है कि शादी करनी है। लेकिन खुद ही समझ जब आ जाती है कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो फिर हम खुद ही ये फैसला करते हैं कि मुझे नहीं करना है, मुझे अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित करना है। आपके कहने का मतलब है ये जो यहाँ पे आता है उसका खुद का डिसीजन होता है। ये वाइट ड्रेस जो हम पहनते हैं ये भी हमारी खुद की चॉइस होती है। हमें कोई बोलता नहीं है कि आप ये वाइट कपड़े पहनो या फिर आप शादी नहीं करो। ये हमारे खुद के फैसले होते हैं, खुद का डिसीजन से हम ये चीज़ें करते हैं। तो इसका मतलब जो ऐसी बातें उठती है तो लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, अनकम्प्लीट तो नॉलेज की वजह उनको से आप यही कहेंगे कि वो खुद आकर के देखें, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास बिल्कुल खुद ना करें। आएंगे, समझेंगे। हमारे 7 डे का कोर्स होता है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। 7 ही दिन का कोर्स होता है, उसी में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सिस्टर, जैसे आपने बताया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक 7 डेज़ का कोर्स होता है, तो मेरे मन में प्रश्न है कि वो जो कोर्स, जब हम कोर्स सुनते हैं तो क्या उसकी कोई फीस है या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? नहीं, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये 7 डेज का कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसकी कोई फीस नहीं है। कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, कोई गरीब अमीर कोई भी इस ज्ञान को ले सकता है फ्री में? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी जाति धर्म का, वो छोटा बड़ा, हर एक ग्रुप के इंसान के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
एक पर्सनल सवाल आपसे पूछता हूँ मैं। जैसे आपने कहा कि यहाँ कोई किसी को मना नहीं करते हैं शादी न करना या ना करना, लेकिन एक प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि आपने इस ज्ञान को समझ लिया और आपकी बचपन से इच्छा थी कि मैं स्वयं को जानूं और मैं जो है मतलब कुछ सेवा करूं, सर्विसेज करूं, तो आप शादी करेंगे या नहीं? जो ज्ञान का समझा है, पर्सनल सवाल है, अगर आप इसका उत्तर देना चाहें। आज की डेट में आपने जब ज्ञान समझा तो आपका क्या विचार है? जब तक समझ नहीं थी तब तक तो हम भी दो राय पे थे कि शादी भी करनी है, ब्रह्मा कुमारी भी बनना है, लेकिन एकदम से तो ये ज्ञान समझ में नहीं आता है, टाइम लगता है। लेकिन जब समझ में आया तभी ये निश्चय किया कि अभी ये जीवन जो है ईश्वर के लिए समर्पित है, ईश्वरीय कार्यों के लिए हाँ, समर्पित ईश्वरीय किया हुआ कार्य है। के लिए ये जीवन अब समर्पित है। चलो, एक बहुत बड़ा त्याग, वैसे तो ये भाग्य है, लेकिन ये दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ा त्याग है अपने जीवन का। तो जब आपने ये डिसीज़न लिया तो क्या आपके परिवार वालों ने, आपके रिलेटिव जो भी है संबंधी, उन्होंने इसका कोई विरोध की तो नहीं किया? क्या उसको सहज स्वीकार किया उन्होंने इस बात को? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे जो लौकिक वाले हैं, परिवार वाले हैं, उन सभी ने सहज ही एक्सेप्ट किया, मतलब पूरा सहयोग रहा उनका? हाँ, पूरा सहयोग रहा है, घर वालों का पूरा सहयोग रहा है। एक और प्रश्न मेरे मन में पैदा हो रहा है, अगर आपकी जैसे कोई कन्या बहन इस ज्ञान को समझे, जो कि कुमारी है अभी, और उसको ये ज्ञान अच्छा लगता है और वो भी कुछ ऐसे ही डिसीज़न लेती कि मुझे भी अपने जीवन को परमात्मा के कार्य के लिए समर्पित करना है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है सोसाइटी में, जैसे आपके परिवार वाले सहयोग करते, सारे ऐसे नहीं होते हैं, तो उन बहनों या कन्याओं के लिए आप क्या मैसेज ड्रॉप करना चाहेंगी? कैसे वो ये चीज़ करें अगर उन्होंने अपने जीवन को इस ज्ञान में, ईश्वरीय यज्ञ में देना हो, तो कैसे किया जा सकता है? क्या करना चाहिए उनको? मैं कन्याओं के लिए ही नहीं, बल्कि जो हमारे यूथ जितने भी है, भाई है, छोटी बहनें हैं, जो भी है, उन सभी के लिए यही मैसेज है कि एक बार ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़े, थोड़ा समझे, ज़्यादा नहीं तो 7 दिन का जो कोर्स होता है उसको ज़रूर करें, फिर अपने आप जीवन के फैसले लें कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगी कि एक बार इस स्कूल में एडमिशन लीजिए, थोड़े टाइम की बात है, थोड़े टाइम में सब समझ में आ जाता है कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है पहले वो 7 दिन का कोर्स करे, वो तब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें जितने भी decide करें। आपके सवाल हैं वो सारे उसमें मिल जाते हैं। ठीक।